ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर के एक्सपोर्टर्स में ज़बरदस्त उत्साह है। उनका कहना है कि यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ जैसे ही ट्रेड डील लागू होगी, एक्सपोर्ट में 25 से 50% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर की निगाहें अब नए होने वाले एफटीएज पर टिकी हैं। एक्सपोर्टरों का मानना है कि ओमान के साथ ट्रेड डील और यूके, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ संभावित एफटीए इंडियन प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने में मदद करेंगे। हाथों का हुनर कुछ ऐसा है जिसका आज एआई के जमाने में भी फिलहाल कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। यही वजह है कि भारतीय जेम्स एंड ज्वेलरी की पूरी दुनिया दीवानी है। और भारत ने जिस तरह से एक के बाद एक एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे खासतौर से लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए एक्सपोर्ट के बड़े दरवाजे खुलने शुरू हो गए हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर अनिल सांखवाल का कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी में कमी होने से भारतीय हैंडमेड ज्वेलरी की मांग बढ़ सकती है। ये जो एफटीए है ना, इसका 2 फोल्ड फायदे हैं। एक तो फायदा ये कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट उस कंट्री को क्या होगा, उसकी कंट्री की कितनी कैपेसिटी है, एक वो फायदा है। एक इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट है। मैं समझता हूँ सर, ऑर्डर बुक के अंदर भी हमारे को 25 से 30% का फर्क इमीडिएट पड़ेगा। आने वाले कल में 50% का फर्क पड़ सकता है। वहीं टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग भी इन समझौतों को गेम चेंजर मान रहा है। घरेलू मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स का कहना है कि एफटीएस की वजह से भारत को वियतनाम, बांग्लादेश जैसे अन्य देशों के मुकाबले बेहतर मौके मिल सकते हैं और ओवरऑल एक्सपोर्ट $16 बिलियन सालाना से $25 बिलियन तक पहुंच सकता है। अगर यूके के लिए एफटीए साइन हो जाता है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मैं आपको एश्योर करता हूं, क्योंकि यूके इज अ मार्केट जहां पर कि हमारे इंडियन मर्चेंडाइज इतना बिक रहा है। मार्क्स एंड स्पेंसर हो गया, ज़ारा हो गया, इटाम हो गया, इवांस हो गया, डेबनस हो गया, सो टॉप शॉप हो गया, सुपरडाई, इतने ब्रांड्स हैं जो सारे हमारे से माल खरीदते हैं। अगर ये एफटीए साइन हो जाता है तो आई कैन एश्योर यू कि 25 से 30% इंक्रीज हो जाएगी गारमेंट एक्सपोर्ट के ऊपर। एफटीएस के जरिए आने वाले बड़े मौके को भुनाने के लिए एक्सपोर्टर तैयार है। हालांकि उनका कहना है कि सरकार को कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना चाहिए, तभी बड़े ऑर्डर्स को कम से कम समय में पूरा करने में भारत चीन का मुकाबला कर पाएगा। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली।